खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। अज़ीज़ो, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह, और हम इस नए साल के लिए, इस नए दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबको, तमाम रेमा टीवी के नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से इस नए साल के मौका पर खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें देखेंगे कि खुदावंद हमारे लिए क्या कलाम करता है। देखेंगे हम मुकाशफा की किताब और उसका 21वां बाब, और फिर देखेंगे उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल, जो मुकाशफा की किताब का मुसन्नफ़ भी है, और जिसको खुदावंद के फरिश्ता की तरफ से मुकाशफा की किताब का पैगाम मिला, वो इस किताब के अंदर ना सिर्फ हम देखते हैं कि खुदा के जलाल का, खुदावंद यीशु मसीह की ग्लोरी का ज़िक्र करता है, बल्कि उसके साथ साथ 7 चर्चेस का, जजमेंट का, सज़ा का और अजर का भी ज़िक्र करता है। और इन सारी बातों के साथ साथ वो नई ज़िंदगी, नया आसमान, नई ज़मीन, नए यरूशलेम और एक नए दौर का भी ज़िक्र करता है। और इस वर्स में भी वो ये कहता है कि और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। जब वो ये कह रहा है कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, इट मीन्स देर आर सम ओल्ड थिंग्स एंड देर आर गोइंग टू हैपन सम न्यू थिंग्स। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको खुदा रिमूव करने को है, और कुछ नई चीज़ें हैं जिनको खुदा वकू में लाने को है। और इसीलिए वो ये कहता है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था, ही इज स्पीकिंग अबाउट गॉड, ही इज स्पीकिंग अबाउट जीसस, कि वो चीज़ों को नया बना देता है। क्योंकि हमारे खुदावंद में ये कुदरत है, और जैसे यशायाह जो है उसके बारे में कहता है, वो खुदाए कादर। और फिर इब्राहिम पर जब खुदावंद जाहिर हुआ तो उसने उसे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं। इसलिए हमारा खुदा जो है ओमनीपोटेंट है, कादर मुतलिक खुदा है। सारी पावर, सारा इख्तियार, अथॉरिटी, हाकमियत, इक़्तिदार, हुकूमत, सब कुछ जो है उसी का है। इसलिए हमारा ये ईमान, हमारा ये यकीन खुदावंद पर हमेशा तवक्कल और भरोसा होना चाहिए कि जैसे
माजी में उसने क्रिएटिव काम किए, तख्लीक के काम किए, इस कायनात को तख्लीक किया, आसमान को, ज़मीन को, फरिश्तों को, इंसान को, ज़मीन पर रहने वाली बहुत सारी अशिया को उसने तख्लीक किया। गुनाह के बाइस खुदा की नज़र में ये सारी चीज़ें ना सिर्फ पुरानी हो गई बल्कि आलूदा और नापाक भी हो गई। सो इसलिए 21वां बाब जो है वो नए आसमान की बात करता है, नई ज़मीन की बात करता है, नई तख्लीक की, नए यरूशलेम की बात करता है। और वो अपने लोगों को इस बात की तसल्ली देता है कि खुदावंद जो है वो क्रिएटिव पावर रखता है और अपने लोगों की ज़िंदगियों में अजीब, जलाली और बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, जब हम ओल्ड थिंग्स की, पुरानी बातों की, पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, क्रिएशन, फिजिकल या फिजिकल रियम में जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, सूरज, चांद, सितारे, नबातात, वादियाँ, पहाड़, जानदार, रेंगने वाले हवा के परिंदे, समंदर के जानदार। सो एक तो ये चीज़ें जिनके बारे में जब हम कहते हैं कि पुरानी चीज़ें, तो खुदा की नज़र में गुनाह के बाइस ये सब कुछ जो है वो आलूदा, नापाक और पुराना हो चुका है। सेकेंडली, जो इसका एक और पहलू है कि इंसान गुनाह के बाइस, आदम और हवा के गुनाह के बाइस उसकी जिंदगी में जब गुनाह आया तो आलूदगी उसकी जिंदगी में आई, सिन नेचर उसकी जिंदगी में आई। खुदा ने उससे न्यू ब्रांड पैदा किया, उसमें जिंदगी का दम फूंका। वो खुदा की सूरत और शबीह पर था, लेकिन गुनाह के बाइस वो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। और इसकी जिंदगी में याद रखें, गुनाह के बाइस कई तरह की कमजोरियां, बिगाड़, तजाद, बीमारी, क्राइसिस, सो ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में आई। ऑपोजिशन उसको फेस करना पड़ी, क्राइसिस को, सिकनेस को, वीकनेस, इन्फॉर्मिटीज को। और जब कोई शख्स जो है वो गुनाह आलूदा है, और जैसे कलाम ये कहता है कि जो यूहन्ना की इंजील 3 बाब 6 आयत, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। सो जो फ्लैश से है, गुनाह आलूदा फितरत जिस शख्स की जिंदगी में मौजूद है, सो उसके अंदर क्या है कि वो शख्स जो है वो ओल्ड सिन नेचर रखता है, वो पुराना इंसान है। और फिर जब आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 15वां बाब 19 से 19वीं 20वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है, क्योंकि बुरे ख्याल
खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल से ही निकलती हैं। सर, ऑल दीज थिंग्स आर ओल्ड थिंग्स। सो गुनाह के बाइस, पुरानी इंसानियत के बाइस ना सिर्फ नेचर, ये यूनिवर्स जो है वो स्पॉयल हुई है, करप्ट हुई है, बल्कि उसके साथ साथ याद रखें कि इंसानी नेचर भी करप्ट हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। लेकिन हमारे पास ये गुड न्यूज़ है, इस नए साल में जैसे हमने खुदाम के कलाम में से ये पढ़ा कि जो तख्त पर बैठा हुआ था वो ये फरमाता है कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूं। सो मे बी वी आर फेसिंग क्राइसिस, सिकनेस, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी और कई और जिंदगी में चीजें जिसके बायस शायद हमारी सोल, हमारी स्पिरिट, हमारी बॉडी, हमारी फैमिली जो है उसमें किसी भी तरह की खुशी नहीं रही, शादमानी, इत्मीनान नहीं रहा, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस और क्राइसिस के बायस मे बी के फैमिलीज में बिगाड़ हो चुका है और सब कुछ जो है वो पुराना और बसीदा दिखाई देता है। लेकिन ये वर्ड्स जो है हमारे लिए एक नए साल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो तख्त पर बैठा हुआ है वो सब चीज़ों को नया बना देता है। वो हमारे हालात को भी नया बना देता है, हमारी फैमिलीज को भी, हमारी स्पिरिट, सोल, बॉडी को नया कर देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुदाए कादर है और उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अय्यूब 42वें बाब उसकी दूसरी आयत में ये कहता है कि तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। उसका कोई इरादा जो हमारे लिए है, जो भलाई का है, नेकी का है, प्रॉस्पेरिटी का है, अबंडेंस का है, हीलिंग का है, डिलीवरेंस का है, एक्सल्टेशन, सक्सेस का है, जो हेवनली प्लान्स आसमान पर उसने हमारे लिए डिजाइन किए हैं, याद रखें वो रुक नहीं सकते। इसलिए नए साल में एक नई होप के साथ, एक ताजा ईमान के साथ, तवक्कल, उम्मीद और भरोसे के साथ नए साल का आगाज करें, क्योंकि हमारा खुदा तख्त नशीं है, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसके पास है। वो उसके जलाल का परतौर, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। ईमान रखें कि इस नए साल में ना सिर्फ नेचर को, यूनिवर्स को, हेवन, अर्थ और जमीन के नीचे की चीजों को ना सिर्फ वो संभालने की कुदरत रखता है, बल्कि आपके खानदान को, आपके कलीसिया और आपके घर के सर्कमस्टांसिस को भी वो संभालने की कुदरत रखता है। वो नया कर देगा सब कुछ। कल भी वो क्रिएट करता था, आज भी वो क्रिएट करता है। इवन के इन फ्यूचर भी, जैसे आप इस चैप्टर की पहली वर्सेस पढ़ते हैं, 21वें बाब की पहली वर्सेस, तो वहां पर यूहन्ना ये कहता है कि फिर मैंने नया आसमान और नई जमीन देखी।
और शहरे यरूशलेम को मैंने आसमान पर से उतरते हुए देखा। सो वो आसमान को भी नया बना देगा। सो ये सदियों से जो हम आसमान देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने भी इसको देखा, इस जमीन को भी, सो खुदावन इसको रोल कर देगा, लपेट देगा और एक नए आसमान और नई जमीन को वो वजूद में लेकर आएगा। इट मीन्स के न्यू क्रिएशन होगी, नया आसमान, नई जमीन और नए मून स्टार्स और नई अर्थ, और उसके ऊपर जो है वो सब कुछ, नए पहाड़, नए खेत। सो ये सब कुछ जो है वो नया होगा। सो जरा आप इस बात पर गौर करें कि आपका खुदा जो इस कदर बुलंदो बाला आसमान को और इस कदर वसीओ अरीज जमीन को फिर से क्रिएट करने की कुदरत रखता है, नया बनाने की कुदरत रखता है। सो किस कदर ज्यादा वो हमारी फैमिली को बेहतर करने की, तब्दील करने की, नया करने की, हमारे खानदान के रिश्तों को नया करने की कुदरत रखता है। हमारी सिचुएशन, हमारे सर्कमस्टांसेस को, हमारे कमजोर बीमार बदनों को किस कदर फिर से वो नया बना देने की कुदरत रखता है। सो वी आर वर्शिपिंग अ ग्रेट गॉड। हम एक अजीम खुदा की इबादत करते हैं। सो जो कल भी तख्लीक करता था, आज भी तख्लीक करता है, आने वाले वक्त में भी तख्लीक करेगा। सो वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को तख्लीक भी करता है और सस्टेन भी करता है, यानी संभालता भी है। सो वो नया आसमान भी तख्लीक करेगा, नई जमीन भी तख्लीक करेगा और इसके साथ साथ नया यरूशलेम भी। दुनिया के नक्शे पर इसराइल और यरूशलेम हमें नजर आते हैं, लेकिन जमीन के साथ, नए आसमान नई जमीन के साथ पुरानी जमीन पुराना आसमान यहां पर लपेट दिया जाएगा। सो याद रखें, वहां पर पुराना यरूशलेम भी वाइंड अप कर दिया जाएगा, रोल अप कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदामंद नई जमीन पर नए यरूशलेम को बर्पा करेगा। इसलिए जब हम नई चीजों की बात करते हैं, व्हाट आर द न्यू थिंग्स, इसके भी दो पहलू हैं कि खुदावंद जब वो सब चीजों को नया कर देगा, नया आसमान नई जमीन, और उसके साथ खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों को भी नया करना चाहता है, हमारी स्पिरिट सोल बॉडी को भी नया करना चाहता है, हमारे थॉट्स इमेजिनेशंस को खुदा नया बना देना चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है। सो मे भी क्या हमने अपने लास्ट ईयर्स जो हैं वो फ्लैश में गुजारे हैं, जिस्मानी काम करते हुए, दुनियावी काम करते हुए, लड़ाई झगड़े, हसद, गुस्सा, नफरत, बदी, बुग़्ज़। लेकिन
खुदावंद का कलाम जो है जब ये कह रहा है कि वो सब चीज़ों को नया बना देता है, तो देन आपको इस बात की ज़रूरत है कि उसने आपको एक ब्रांड न्यू ईयर जब दिया है, तो देन वो आपकी ज़िंदगी में नया काम भी करना चाहता है। तो इसके लिए अजीज़ों आपको पेश करना होगा, खुदावंद के सामने सरेंडर करना होगा, क्योंकि ज़बूरनवीस ये कहता है कि वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, तेरी राहों से रोगन टपकता है। सो उसने क्राउन ऑफ बाउंटी जो है, लुत्फ का ताज, कसरत का ताज, बरकत का ताज, सेहत, सुलह, सलामती, तमन्नान, खुशी, कसरत, फरावानी का ताज उसने इस साल को पहना दिया है। सो इस साल की न्यू ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हमने भी अपने आप को खुदावंद की हजूरी में नए तौर से पेश करना है। अगर हम अपने आप को नए तौर से पेश करेंगे, जैसे यशायाह नबी इस बात को बयान करता है कि पुरानी बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? खुदावंद नई चीजों को आपके लिए वजूद में, ज़हूर में लाना चाहता है, लेकिन अजीजों उसके लिए जो हमारा पार्ट है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, कि हम नए साल की ब्लेसिंग्स को हासिल करें और इसी साल में 2024 में ही हासिल करें, तो देन अपने आप को हमें तब्दीली के लिए भी पेश करना होगा, पुरानी बातों को छोड़ना होगा। अगर कहीं पर नामुआफी है, झगड़ा है, हसद है, गुस्सा है, उसको तर्क करना होगा, मुआफी और मोहब्बत और सुलह को अपनी जिंदगी में लाना होगा। पुरानी बातों को याद नहीं करना, कदीम बातों पर सोचना नहीं है। किस भाई ने, किस बहन ने, रिलेटिव ने, दोस्तों ने लास्ट ईयर में आपके साथ क्या कुछ किया, कहां पे आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, आपको चीट किया, आपको डिस्टर्ब किया, मेंटली हर्ट किया, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको भुलाना होगी नए दौर में दाखिल होने के लिए, एक नए आगाज के लिए, नई ब्लेसिंग्स के लिए, नए हार्वेस्ट को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए, नए फ्रूट्स को, नई ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए हमने पुरानी बातों को तर्क करना होगा, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों में नए काम करने के लिए मौजूद है, अवेलेबल है। उसने ऑलरेडी, इससे पहले कि साल का आगाज होता, उसने पहले ही आपके लिए 2024 की बरकत को जारी कर दिया है। यह हमारा है कि हम उसके मुताबिक अपने आप को पेश करते हुए इस साल की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, क्योंकि खुदावंद जो है वो नई चीजों का बानी है। क्राइस्ट इज द ऑथर ऑफ न्यू थिंग्स।
तो इसलिए फ्लैश से निकलकर स्पिरिट में ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। बदी से निकलकर नेकी में ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। नाराज़गी से निकलकर रास्ती और सदाकत की ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। तो जब वो जो तख्त पर बैठा है वो सब चीज़ों को नया बनाने की कुदरत रखता है, तो आइए हम अपने आप को नया होने के लिए इस नए साल में पेश करें। मेरा ईमान है कि जब हम पेश करेंगे तो ये साल आपका पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि आप खुदावंद के जलाल को देखेंगे, खुदावंद की हजूरी को देखेंगे, खुदावंद की बरकत को देखेंगे। और जब मैं यहाँ पे कलाम को स्टूडियो में शेयर कर रहा हूँ तो मैं विजन में देख रहा हूँ एक फैमिली को, खुदावंद जिनकी जिंदगियों में से पुरानी चीज़ों को दूर कर रहा है और पुरानी इंसानियत, पुराना लिबास खुदावंद उतार रहा है और उन्हें आसमान से नया लिबास दे रहा है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस साल में आपको नई ब्लेसिंग से आसूदा कर रहा है, इसको रिसीव करें। तो हमने इस नए साल में अपने आप को नया बनाना है, अपने करैक्टर को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी सोच को, अपनी तर्ज ज़िंदगी को, देन ही ये नया साल हमारे लिए नया होगा, अदरवाइज पुराना। सो आइए, जब हमारे खुदावंद ने इस साल के लिए हमारे लिए कसरत की बरकत को जारी कर दिया और वो तख्त पर बैठा है ताकि हमारे हालात, हमारे ख़ानदान, हमारी ज़िंदगियों को, हमारी जॉब, बिजनेस, चर्चिस को, फैमिली लाइफ, हमारे बच्चों को, हमारे भजनों को, सब चीज़ों को वो नया कर दी। तो आइए हम अपनी ज़िंदगियों को ख़ानदानों समेत उसकी हजूरी में पेश करें ताकि ये साल हमारी ज़िंदगियों में अबंडेंस का साल हो। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें।